हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों आज का ये जो हमारा वीडियो है ये यूपी SSC पैट 2022 के लिए, और आज की वीडियो में हम यूपी SSC पैट के लिए हिस्ट्री के टॉप 40 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। और ये जो 40 क्वेश्चन हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके परीक्षा के लिए, तो सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रंगपुर का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, MS वत्स के नेतृत्व में। ध्यान रखेंगे, रंगपुर का यहाँ पर पूछा गया है कि उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो MS वत्स के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति में किस स्थल से स्त्री पुरुषों के युग्म समाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लोथल से प्राप्त हुआ है हड़प्पा संस्कृति में स्त्री पुरुषों के युग्म समाधानों का। ध्यान रखेंगे आप कि अगर पूछा जाता है स्त्री पुरुषों के युग्म समाधानों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है लोथल से प्राप्त। और दोस्तों यहाँ पर जो हमारा उद्देश्य है कि कम से कम समय में 40 क्वेश्चन जो है आपको कवर करा सकें। तो अगला क्वेश्चन है, किसको द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो किसको द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बी, गौतम बुद्ध को। ध्यान रखेंगे, गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राक हड़प्पाकालीन स्थल नहीं है? तो यहाँ पर पूछा गया है प्राक हड़प्पाकालीन स्थल नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? तो ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, रंगपुर। बाकी जो आपके बनवाली, कालीबंगा और कोटदीजी ये आपके प्राक हड़प्पाकालीन स्थल हैं। अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद सूती वस्त्र श्रमिक संगठन के संस्थापक कौन थे? तो अहमदाबाद सूती वस्त्र श्रमिक संगठन के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, NM लोखंडे। ये जो है अहमदाबाद सूती वस्त्र श्रमिक संगठन के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, चंद्रशेखर। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने किस तारीख को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था? तो ध्यान रखेंगे क्या पूछा है, पाकिस्तान की मांग को लेकर के मुस्लिम लीग ने किस तारीख को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका सी, 16 अगस्त 1946 को। ध्यान रखेंगे, पाकिस्तान की मांग को लेकर के मुस्लिम लीग ने, ठीक है, जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया वो 1946 को, 16 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय समाजवादी युवा आंदोलन का गठन हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पूछा है अखिल भारतीय समाजवादी युवा आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिंध में स्वराज सेना का गठन कर लिया गया था, यह संगठन किसके नेतृत्व में बना था? जो स्वराज सेना थी, तो ये जो संगठन है वो किसके नेतृत्व में बना था? तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा डी, अब्दुल बाकर के नेतृत्व में। ध्यान रखेंगे, स्वराज सेना का नेतृत्व जो है किसने किया था, किसके नेतृत्व में ये जो संगठन है वो बना था? तो आप ध्यान रखेंगे अब्दुल बाकर के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है, किस तारीख को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? तो ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। किस तारीख को? तो 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है, 1923 के केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में स्वराज दल को अभूतपूर्व सफलता मिली। 105 चुने सदस्यों में स्वराज दल के कितने सदस्य थे? तो ध्यान रखेंगे 1923 की यहाँ पर बात की जा रही है विधानसभा के चुनाव में, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा आपका कौन सा, डी, 54। जो स्वराज दल के सदस्य थे कितने थे? तो वो थे 54। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने अंग्रेजों के साथ असहयोग का प्रस्ताव रखा, निम्नलिखित में से किसने इस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया था? तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, याद रखेंगे कि जब 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने
अंग्रेजों के साथ असहयोग का प्रस्ताव रखा, तो इस प्रस्ताव का विरोध किसने नहीं किया था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बी, मदन मोहन मालवीय ने। ध्यान रखेंगे, मदन मोहन मालवीय ने जो है असहयोग के प्रस्ताव का विरोध नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग कांड कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला जो हत्याकांड है ये कहाँ पर हुआ था? तो ध्यान रखेंगे आप, अमृतसर में हुआ था। पंजाब में एक शहर है अमृतसर, वहाँ पर ये हुआ था। कब हुआ था? तो वो भी ध्यान रखेंगे आप, 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये 1930 में हुआ था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कब स्टार्ट हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ और 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था। ध्यान रखेंगे 12 मार्च से लेकर के ये कब तक चला था? तो ये चला था 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था। ठीक, ध्यान रखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को व्यापार संघ का राष्ट्रीय स्तर पर गठन करने के लिए किया गया था। इसके प्रथम प्रधान कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात यहाँ पर कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा डी, लाला लाजपत राय। ठीक, ध्यान रखेंगे लाला लाजपत राय जो है ये अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम प्रधान थे। अगला क्वेश्चन है, मापिल्ला विद्रोह कब हुआ था? तो मापिल्ला जो विद्रोह है ये कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा 1921 में मापिल्ला विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तिलक के विचारों से प्रभावित होकर चापेकर बंधु दामोदर और बालकृष्ण, इनको जो है चापेकर बंधु कहा जाता है। तो इन्होंने पूना में अंग्रेज अधिकारी श्री रैंड पर हमला किया। तो ये श्री रैंड कौन थे ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, प्लेग समिति के ये प्रधान थे। कौन? श्री रैंड। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी, श्रावस्ती में। और दोस्तों महात्मा बुद्ध से याद रखेंगे कि महात्मा बुद्ध ने अपना जो ज्ञान है वो कहाँ पर प्राप्त किया था? महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। और दोस्तों इनसे संबंधित क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इनके गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में? तो महाभिनिष्क्रमण जो है इनके गृह त्याग की घटना को कहा जाता है। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन याद रखेंगे महात्मा बुद्ध से कि इनका जो महापरिनिर्वाण है वो कहाँ पर हुआ था? तो कुशीनगर में जो है उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। तो ये भगवान बुद्ध से रिलेटेड आप क्वेश्चन जो है याद रखेंगे। अगला है, 1857 में लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना जगाने और उन्हें राजनीतिक शिक्षा देने के लिए बंगाल में इंडियन लीग की स्थापना की गई। इसके संस्थापक कौन थे? क्या पूछा जा रहा है? ध्यान रखेंगे आप, इंडियन लीग के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, शिशिर कुमार घोष। ये जो है इंडियन लीग के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी पत्र के संपादक कौन थे? तो स्वदेशी पत्र के संपादक पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा ए, फिरोज शाह मेहता। ये जो है स्वदेशी पत्र के संपादक थे। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चाय व्यापार के एकाधिपत्य तथा चीन के साथ व्यापार को समाप्त कर दिया था? तो किस एक्ट के तहत? तो ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट के तहत। 1833 का जो चार्टर एक्ट था इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय व्यापार के एकाधिपत्य और चीन के साथ व्यापार को समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित होकर जाकिर हुसैन समिति ने 1937 में मूल शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत की। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत क्या था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हस्त उत्पादक कार्य। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, हस्त उत्पादक कार्य। अगला क्वेश्चन है, 1927 में भारतीय रियासतों और अंग्रेजी सरकार के संबंधों के पूर्ण परीक्षण तथा परिभाषित किए जाने के लिए किस समिति का गठन हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बटलर समिति। क्वेश्चन में क्या है ध्यान से देखेंगे, 1927 में भारतीय रियासतों और अंग्रेजी सरकार के संबंधों के पूर्ण परीक्षण और परिभाषित किए जाने के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो ये बटलर समिति का गठन किया गया था। अगला है, मंगल पांडे ने किन 2 अंग्रेज जनरलों की हत्या की थी? उनके नाम यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वाघ और फिनिस की। जो मंगल पांडे हैं उन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। अगला है, मिंटो मार्ले सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया?
तो मिंटो मार्ले सुधार पूछा जा रहा है, ये बिल जो है कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा बी, 1909 में। ध्यान रखेंगे मिंटो मार्ले, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। अगला है मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि जो ताजमहल है ये मुमताज़ महल की याद में बनवाया गया, लेकिन मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम इनका असली नाम था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है लगातार 2 पदों के लिए चुने गए एकमात्र राष्ट्रपति का नाम बताइए। तो लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने वाले कौन हैं? तो ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? पूछा जा रहा है गांधी इरविन समझौता, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा डी, 1931 में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला क्वेश्चन है भारत में स्थापित पहले बैंक का नाम बताइए। तो भारत में सबसे पहला जो है कौन सा बैंक स्थापित हुआ था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे भारत में स्थापित पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जो है इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक ये जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था? तो कौन सा आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था? तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। ये जो है 1942 में शुरू हुआ था। अब दोस्तों यहाँ से एक बात आप जो है याद रखेंगे कि महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी आंदोलन हैं वो आपको जो है अच्छे तरीके से याद करके जाना है, क्योंकि कोई सा भी एग्ज़ाम हो आप देखेंगे सभी में 90% चांसेस होता है कि महात्मा गांधी से रिलेटेड जो अभियान है वो क्वेश्चन पूछे जाएं, इसलिए ये आपको अच्छी तरीके से याद करके जाना है। अगला है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सी, सैयद अहमद खान के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शासकों में से किसने अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति को मुद्रित किया और उसका नाम नागारी अक्षरों में अंकित किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद गौरी ने। ध्यान रखेंगे अगर पूछा जाता है कि किस शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति को जो है मुद्रित किया था और उसका नाम नागारी अक्षरों में अंकित किया था, तो मोहम्मद गौरी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है राजतरंगिणी एक किताब है जो आमतौर पर 12वीं शताब्दी में कश्मीर की विरासत दर्ज की गई थी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? राजतरंगिणी किताब पूछी जा रही है, किसके द्वारा लिखित है? तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, कल्हन के द्वारा ये पुस्तक लिखी हुई है। और दोस्तों ये पुस्तक भी जो है एग्जाम में पूछी जा चुकी है, याद रखेंगे राजतरंगिणी कल्हन के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है अगला है किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो ध्यान रखेंगे पद्मावत की रचना ये किसके शासन काल में की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, शेर शाह के टाइम पर जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि पद्मावत की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने। अगला क्वेश्चन है हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ए, दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। अगला क्वेश्चन है भारत में बीवी का मकबरा स्थित है, तो भारत में बीवी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा डी, औरंगाबाद में स्थित है बीवी का मकबरा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय शासकों में अकबर के समकालीन कौन थी? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अकबर के समकालीन जो है निम्न में से कौन थी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सी, रानी दुर्गावती। ये जो है अकबर के समकालीन थी, तो ध्यान रखेंगे आप रानी दुर्गावती। अगला है और आखिरी क्वेश्चन है आज का, संविधान सभा के पहले अंतरिम अध्यक्ष कौन थे जिनके नेतृत्व में संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सच्चिदानंद सिन्हा के जो है ये अध्यक्ष थे जिनके नेतृत्व में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हिस्ट्री के टॉप 40 क्वेश्चंस आपके यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए।
आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों यूपी पैट के लिए हमने कई सारे वीडियोस जो है अपलोड किए हैं, और यूपी पैट 2022 के नाम से हमने प्लेलिस्ट बनाई है। तो प्लेलिस्ट पे जाकर के जो है आप सारे वीडियोस बैठ के देख सकते हैं, और सभी के सभी जो वीडियोस हैं वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।